की ओर शेखावाटी के प्रखर दलित नेता, पूर्व कैबिनेट मंत्री और 7 बार के विधायक बीजेपी के वयोवृद्ध नेता काका सुंदरलाल का निधन हो गया। वो 92 साल के थे। सवाई मानसिंह अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। वो मेडिकल आईसीयू में भर्ती थे। काका सुंदरलाल के बारे में कहा जाता है कि उन्हें देखने वालों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित राजनेताओं, बुद्धिजीवियों, आमजन ने उनके निधन पर शोक जताया। तो वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए कहा कि मिलनसार, हंसमुख और व्यवहार कुशल व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी कमी को पूरा कर पाना मुश्किल है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने एसएमएस अस्पताल पहुंचकर काका को श्रद्धांजलि देकर शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया। वहीं मदन राठौड़ शोक संतप्त परिजनों से बात की। वरिष्ठ संवाददाता सुदर्शन सिंह शेखावत ने शेखावाटी के कद्दावर दलित नेता और बीजेपी के वयोवृद्ध नेता काका सुंदरलाल, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनको देखते ही सामने वाले के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। उन्होंने सवाई मानसिंह अस्पताल में करीब 2:30 बजे यहां पर अंतिम सांस ली। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी यहां पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी निधन पर संवेदना वहां पर प्रकट की है। और मदन राठौड़ तो जब गए थे बीते दिनों मिलने के लिए, तब भी मुख्यमंत्री से उनकी बात करवाई थी। काफ़ी दुखद है। हाँ, बहुत दुख की बात है। हमारे वरिष्ठ नेता और अनेक बार विधायक रहे राजस्थान विधानसभा में और मंत्री भी रहे। उनका अचानक जो देहांत हुआ बहुत दुखद है हमारे लिए। अपूर्णीय क्षति हुई है। वैसे आदरणीय सुंदरलाल जी, भैरव सिंह जी शेखावत साहब के समय भी विधायक थे और उनके भी बहुत मित्रवत व्यवहार उनके साथ में था। कई संस्मरण हैं उनके। बड़े हंसी मजाक किया करते थे। स्वभाव मस्त स्वभाव था। और ख़ास बात यह है कि सेवा के लिए समर्पित थे। हर समय सेवक बन करके जनता की सेवा करते थे और यही कारण है कि लगातार जीतते रहे। कई बार अन्य क्षेत्रों से विधानसभा का क्षेत्र भी बदला, तब भी जीते। जो ही हमको पता चला तो हम तत्काल यहाँ पहुँचे अस्पताल में और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा अभी विदेश में हैं। उन्होंने भी अपनी ओर से संवेदनाएं व्यक्त की है और हमको बताया है कि पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई इनको हम दें। हमारे कार्यकर्ता वहाँ पहुँच गए हैं। अभी इनके पैतृक गांव पर ये लेकर के जाएंगे, जहाँ इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिवार के भी कुछ लोग मौजूद हैं। काफ़ी दुखद ये घड़ी है। क्या अब हम भी आपसे पूछें? सर, ये हमें बड़ी दुख की बात है कि ये ऐसे समय में हमारे से छोड़ के गए। अब मेरे पास कुछ बोलने के ज़्यादा कोई लफ्ज़ नहीं है जिनकी बारे में कुछ कह सकूँ। और ये हमेशा जिंदा दिली से रहे और इसमें ऐसे जाना हमारे लिए बड़ा दुखद का विषय है। तो बिल्कुल पिता का जाना किसी पुत्र के लिए सबसे बड़ी क्षति हो सकती है। उससे बड़ी शायद कोई क्षति नहीं होती, क्योंकि एक छत चली जाती है। और एक ऐसा पिता जो काका सुंदरलाल हो, जिसके बारे में कहा जाता हो कि सामने वाले के देखते ही चेहरे पर मुस्कान वहाँ पर आ जाती थी। 7 बार के विधायक सूरजगढ़ और पिलानी, जिस तरीके से विधानसभा क्षेत्र भी बदला। 2 बार के कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, एससी आयोग के वो वहाँ पर चेयरमैन रहे। और इसके अलावा बीजेपी को न सिर्फ शेखावाटी में उन्होंने खड़ा किया, वहाँ पर जनसंघ के समय से ही वो पुराने नेता, जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी बता रहे थे, ये उस दौर की बात है। और इस क्षति को यहाँ पर पूरा नहीं किया जा सकता, ऐसा प्रदेशाध्यक्ष ने कहा। और परिवार की जो क्षति है, जो दुख है, उसको हम यहाँ पर समझ सकते हैं। जन टीवी परिवार की ओर से भी काका सुंदरलाल को सादर नमन, विनम्र श्रद्धांजलि। श्याम शर्मा के साथ सुदर्शन शेखावत, जन टीवी, जयपुर।